नाक से अचानक कहीं भी कभी भी खून आ जाना, ये एक ऐसी समस्या है जो हर एज में देखने को मिलती है। मौसम की अगर बात करें तो सर्दियों में ये थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन आजकल जैसे गर्मियां चल रही हैं, चिलचिलाती धूप हो रही है, ऐसे टाइम में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कुछ लोगों में ये क्रॉनिक स्टेज में होती है, कुछ लोगों में ये कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये बच्चों में देखने को मिलता है। स्पेशली बच्चे तब जब स्कूल जाते हैं और स्कूल से वापस आते हैं तो बहुत सारे बच्चे, 100 में से तकरीबन 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि इस तरह की प्रॉब्लम जरूर होती है। तो आज मैं इसी नक्सीर की प्रॉब्लम के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है। मेरे चैनल का नाम होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है, जहाँ पे मैं आप लोगों को हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ और कैसे इन बड़ी बड़ी बीमारियों को छोटे छोटे घरेलू उपाय से ठीक कर सकते हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। बगल में घंटी है, उसको भी क्लिक कर दीजिए और आप मेरे फैमिली में शामिल हो जाएंगे। और इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एपिस्टैक्सिस के नाम से जानते हैं। ये जो नक्सीर होती है, नोज की जो ब्लीडिंग होती है, ये कई बार बहुत ज्यादा परेशान करती है, कंटिन्यूअस बेसिस पे होती है। बच्चों में अगर होती है तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा ये परेशानी का सबब बन जाता है। और अगर ये ज्यादा क्रॉनिक हो जाए तो ऐसे टाइम में बड़ी बड़ी बीमारियों को भी जन्म देती है, क्योंकि ये नसों से जुड़ी हुई बीमारी है। स्पेशली हमारे नाक के जो अंदर है बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, म्यूकस होती है, म्यूकस के बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं और उस कैपिलरीज में अगर गर्मियों की वजह से, सिचुएशन की वजह से वो कैपिलरीज रप्चर हो जाते हैं, कहीं से टूट जाते हैं या उसमें कोई चोट लग जाती है, उसके बाद ये ब्लीडिंग होने लगती है। कहा यह जाता है कि नक्सीर के प्रॉब्लम में अगर ब्लीडिंग 10 मिनट से ज्यादा हो तो बहुत ही ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। ये नोज की ब्लीडिंग भी जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है अगर आगे के तरफ से ये रप्चर होती है और यहाँ से खून आती है तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एपिटैक्सिस की प्रॉब्लम। और अगर ये इंटरनल अंदर की तरफ की रप्चर होती है तब उसको कहते हैं इंटरनल एपिस्टैक्सिस की प्रॉब्लम। दोनों ही तरह के प्रॉब्लम में कारण एक ही होता है कि जो नाक के अंदर बहुत सारे म्यूकस होते हैं, म्यूकस के अंदर पतली पतली एकदम कैपिलरीज होती है और वो कैपिलरीज हमारे नाक को सपोर्ट देने के लिए, हमारे नाकों में ब्लड फ्लो करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन उसके अंदर कुछ कारणों की वजह से, जैसे कि हमने छींके, जब बहुत जोर से, कई बार छींके आ जाती है, या बहुत जोर से नाक में कोई चोट लग गया, या आपने नाक बहुत तेजी से या जोर से सफाई कर ली, या साइनसाइटिस की प्रॉब्लम किसी को रेगुलर बेसिस पे, कंटिन्यूअस बेसिस पे रहती है, किसी को कंजेशन की प्रॉब्लम रेगुलर बेसिस पे रहती है, किसी का सेप्टम जो है अगर वो मुड़ा हुआ है, या क्रॉनिक किसी को सर्दी, खांसी, फ्लू, जुकाम की प्रॉब्लम रेगुलर बेसिस पे रहती है, सर्टेन टाइप ऑफ एलर्जी की प्रॉब्लम कंटिन्यूअस बेसिस में आपके शरीर में रहती है, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में अगर बात करें तो विटामिन B12 की आपके बॉडी में अगर कमी है, ओवरऑल विटामिन B कॉम्प्लेक्स की अगर कमी है, क्योंकि वो नर्व को सपोर्ट करने का काम करता है, तो जिसकी वजह से नर्व अगर कमजोर हो जाती है, नसें अगर, कैपिलरीज अगर वीक हो जाती हैं, तभी ये प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। सब नेजल ट्रैक में अगर कोई ट्यूमर या कोई पॉलिप अगर डेवलप हो गया है जिसके वजह से नाकों के अंदर पे बर्द या कंजेशन है और उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तभी ये होने की संभावना बढ़ जाती है। जब बहुत ज्यादा हॉट वेदर होती है, बहुत ज्यादा हॉट जगह पे आप जाते हैं, या बहुत ज्यादा ऐसे कंट्री में जहां जाते हैं जहां हॉट एयर आपके नाकों से होकर गुजरती है, वो हमारे नाकों के उस कैपिलरीज को जो है वो ब्रेक कर देती हैं और जिसकी वजह से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ये तो हो गया कारण। आयुर्वेदा में इसको नासगाता रक्त पित्त कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये पित्त दोष के कारण होता है और जो कंटेमिनेटेड ब्लड है वो जो नोज के थ्रू निकलती है, और इसको ठीक करने के लिए कहा जाता है अपना आहार, आपको अपना विचार और उपचार, तीनों चीजों का संयोजन जब किया जाता है तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों में होता है, ये किसी भी उम्र में, किसी भी समय में लोगों को हो सकता है। अब इसके उपचार की अगर बात करें, आयुर्वेदा ये कहता है कि जब आप पित्त दोष को कंट्रोल करते हो तो ये प्रॉब्लम अपने आप कंट्रोल होनी स्टार्ट हो जाती है। जिन बच्चों में, बुजुर्गों में या किसी भी एज में लोगों को प्रॉब्लम होती है, योगा एक ऐसी चीज है जो कि आपके किसी भी बीमारी का, कहते हैं ना, एक परमानेंट क्योर और सोल्यूशन है, वो है जिसमें कि कपालभाति, अनुलोम विलोम और नेजल थेरेपी जो होती है, नेजल नीति जो जिसको कहते हैं, वो सब करने से बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कुछ लोगों में परमानेंट रहती है, कई सालों से रहती है और क्रॉनिक हो जाती है। कुछ लोगों में टेम्परेरी जब मौसम बदलती है या सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाता है तब होती है और फिर वो ठीक हो जाती है। आज मैं कुछ ऐसे अनोखी रेमेडी आपको बताने वाली हूँ। बहुत लोगों को अगर हर साल गर्मियों में ये हो जाता है तब भी उनका इलाज है, कुछ लोगों को कभी कभी होता है तब भी उनका इलाज है, और कुछ लोगों को अगर ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है तब भी उनका ये इलाज है।
तो आइए हम देखते हैं कि रेमेडी में हमें क्या क्या सामग्री लेने की जरूरत है। तो पहला रेमेडी जो है ये ऐसे लोगों के लिए है जिनको कि कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है, गर्मियों में प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये मुट्ठी भर धनिया जो है ये हम ले लेते हैं। हरा धनिया आजकल मिल रहा है, हरा धनिया ले लेंगे और इसके अंदर में हम एक टुकड़ा ये देसी कर्पूर मिला देंगे। इसको हम मिक्सी में थोड़े से पानी डाल इसको बहुत अच्छे से पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। और अब इस पीसे हुए जिसको हमने पीस लिया, ये देखिए इस तरह का एकदम पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद अच्छे मलमल के कपड़े से हम इसको निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद इसको हम इस बोतल में भर के रख लेंगे और इसको रखना फ्रिज में है। और सुबह और शाम एक एक ड्रॉप दोनों नाकों में डालना है। 1 ड्रॉप एक नाक में, 1 ड्रॉप दूसरे नाक में। ये सुबह भी एक बार डालना है और शाम को भी एक बार डालना है। 1 से 2 बार डालेंगे आपको उसमें आराम आ जाएगा। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे ये प्रॉब्लम होती है तब आप इसको कम से कम 15 दिन तक लगातार कीजिए ताकि ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब हम आते हैं दूसरे रेमेडी पे। दूसरा रेमेडी ऐसे लोगों के लिए जिनको कि हर साल ये प्रॉब्लम होती है, गर्मियों में रेगुलर बेसिस पे रहती है, लगातार रहती है और कंटिन्यूशन में इनकी प्रॉब्लम जो है वो क्रॉनिक हो गई है। तो ऐसे में हमें क्या करने की जरूरत है कि जो केले का ये पत्ता होता है, आप सब जानते हैं कि कहीं भी मिलता है। ये केले का ये सॉफ्ट सा, बहुत सॉफ्ट सा जो पत्ता होता है, ये आप तोड़ कर ले आइए। इसको छोटे छोटे टुकड़े में करके रख लीजिए। अब गैस पे हमने एक पैन चढ़ा दिया। इस पैन के अंदर में हम 2 ग्लास पानी अभी डाल रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर ये केले का जो पत्ता है, छोटा छोटा टुकड़ा किया हुआ, ये हम डाल देंगे और इसको 10 मिनट तक बॉयल होने देंगे। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच गुड़ का पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप गुड़ डाल सकते हैं। जब गुड़ अच्छे से अब मिक्स हो गया, गैस को बंद कर देंगे और इस पानी को हल्का सा ठंडा होने देंगे। इस पानी को आप स्टोर करके रख सकते हैं। 3 दिन तक आप हल्का गुनगुना करके इसको पी सकते हैं और आधा कप इसको सुबह सुबह खाली पेट लेकर पी लेंगे। जब आप पिएंगे तो सबसे पहले ये आपके पित्त को शांत करेगा और ये जो नेजल में ब्लीडिंग की शिकायत होती है, नक्सीर की प्रॉब्लम होती है, उसको आप देखेंगे दूसरे 2 बार उपाय करने के बाद ही आपको फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके साथ कुछ डूज एंड डोंट वो भी जानना बहुत जरूरी है, कुछ प्रिकॉशंस। जब आपको नाकों से ब्लीडिंग हो तो मोस्टली लोग कहते हैं कि लेटना है, लेटना नहीं है, वैसे टाइम में आपको खड़े रहना है। दूसरा चीज ये करना है कि जब नाकों से ब्लीडिंग और इंस्टेंट कुछ समझ में नहीं आए तो नाकों के अंदर नहीं, नाक के ऊपर इस पोर्शन पे आप आइस को रखें, कपड़े में लगाकर आइस को रखें तो आपका इंस्टेंट जो है रिलीफ आ जाएगा। सिर को पीछे के तरफ बिल्कुल भी ना झुकाएं, उसकी वजह से आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जब नाक से आपको ब्लीडिंग हो तो इंस्टेंट आप उसमें हाथ घुसेर कर उसकी सफाई करने की बिल्कुल भी टच करना या उसकी सफाई करना बिल्कुल भी स्टार्ट न करें। अगर आप ये करते हैं तो जो आपका कैपिलरीज रप्चर हुआ है वो और ज्यादा रप्चर हो जाएगा और धीरे धीरे वो इतना ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा कि बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे आपकी ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब आपको ये नक्सीर की प्रॉब्लम हो तो 1 दिन तक आप प्रिकॉशन रखें कि कोई भारी सामान न उठाएं, तेजी से भागे नहीं, नाकों की खूब सफाई न करें, नाक में जो पपड़ियां जम गई हैं वो पपड़ियों को छीलकर निकाले नहीं, क्योंकि ये सभी चीजें करने से आपके कैपिलरीज जो हैं ज्यादा डैमेज होते हैं। इसके साथ साथ एक और उपाय है, अगर आपको लगता है कि ये रेगुलर बेसिस पे आपको रहती है प्रॉब्लम तो आप आंवला को पीसकर, जो आंवला कच्चा आंवला आता है, या तो 4 आंवला रोज खाएं या आंवला को पीसकर आप नाकों के ऊपर लगाएं तो उससे भी आपको बहुत फर्क आ जाएगा। तो ये था अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान सा नक्सीर के लिए उपाय। अगर आपको इसी तरह के वीडियो और भी देखने हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता पे और हर हफ्ते 2 बार वीडियो आता है। नेक्स्ट वीक एक और अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आने वाली हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं बहुत ही अमेजिंग और अच्छी अच्छी वीडियो डालती हूँ, जहां से आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तब तक हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच मुझे और मेरे चैनल को हमेशा सपोर्ट करने के लिए और प्यार देने के लिए।